एमसी साहब अजीत पाल जी कभी फ़ोन नहीं उठाते। आप कोई बोलने वाला हमारे बच्चा ये इतना, हमारी तो यही प्रॉब्लम है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये ठीक हो जाए हमारा। एमसी मुर्दाबाद, एमसी मुर्दाबाद, एमसी मुर्दाबाद, एमसी मुर्दाबाद, एमसी मुर्दाबाद। हमारी यहाँ पर कॉलोनी के अंदर पिछले 6 महीनों से कोई काम नहीं हो रहा और हम लोगों ने इतनी कंप्लेंटें करी है सर। हमारे सीवरेज का, रोड का, पानी का इतना बुरा हाल हो रहा है। ईओ साहब के पास हम जा लिए, कुलवंत जेई है वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते। कई बार उनको हमने जाके ने कई बंदे मेरे साथ ये जा गए हैं, कोई कुलवंत जेई तो कभी सुनता ही नहीं जी। ईओ साहब ने 1-2 बार कहा भी आपके करवाते हैं। उदयवीर जी ढिल्लो साहब हैं, उनको भी बोला आप भी हमारी सुनाई करो, करवाते हैं जी, करवाते हैं, अलासा देते हैं जी। लिखित में दे रखी जी शिकायतें ये रही जी मेरे पास, और एक नहीं है, काफ़ी शिकायतें हैं मेरे पास। ये शिकायतें आज की नहीं है, पिछले 5-6 महीना की हैं। सीवरेज का इतना बुरा हाल हो रहा है हमारा यहाँ पर ना सर, हम इतने परेशान हैं। ये रिमाइंडर दे देते हैं बस, उसके बाद कोई काम नहीं हो रहा हमारा। रिमाइंडर में हमने सारा कुछ दिया हुआ है, अब भी हमारी सुनाई करो, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। और ये देखो सर यह क्या हाल हो रहा है, आप खुद ही देख लो, इसको देखो क्या हाल है। ये हाल है हमारे यहाँ सोसाइटी का। सोसाइटी वाले जो हैं इतने परेशान हैं हद से ज़्यादा। और जो हमारा एमसी है अजीत पाल जी, उसको हमने जिताने के लिए जी जान जोर लगाई थी, लेकिन भारी एमसी होने के कारण वो आज तक कभी भी नहीं आया। आज तक पब्लिक इतनी परेशान है, सोसाइटी में कभी भी नहीं आए जी। सोसाइटी के अंदर तो ओनली वोटों टाइम पर आया था, इलेक्शन का टाइम, उस टाइम के बाद कभी भी नहीं आया। अजीत पाल जी तो ये कहते भी मैं तो परेशान हूँ, मैं नहीं कभी आता यहाँ, मैं कभी नहीं आऊँगा। फ़ोन भी करते हैं, बात करते हैं तो फ़ोन काट देता है। अजीत पाल जी तो सुनते ही नहीं। अजीत पाल ने तो हमारे को, यानी कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। पूरी सोसाइटी बहुत परेशान है बारी एमसी बनाने से। जय सोसाइटी का हमारा नज़दीकी होता तो शायद हमारी सोसाइटी वालों का ये हाल नहीं होना था आज। वो अजीत पाल जी तो सुनते ही नहीं किसी की जी। मैं सतपाल सिंह ग्रीन सिटी वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और पिछले 6 महीनों से हम अपने एक सोसाइटी चला रहे हैं। तो उस सोसाइटी वालों ने बड़ी कोशिश की कि भाई ये ग्रीन सिटी को सुधारा जाए, मगर हमारे जाने के बावजूद, हमें कंप्लेंट लिख के देने के बावजूद, उनसे मिलने, जो भी पदाधिकारी हैं वहाँ कमेटी में बैठे हैं, उनको मिलने के बावजूद हमारा कोई काम नहीं। हम सबसे, हमने केस जी से मिले, हम ईओ साहब से मिले, रवनीत सिंह जी से मिले, हम कुलवंत सिंह जी मिले, हम श्री इंद्रजीत सिंह जी मिले, उसके बावजूद हमारा कोई काम नहीं हुआ। बस दिलासा दिया आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। अभी आते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ऐसे है, बिजली की समस्या ज़्यादा है, जो तारें लटक रही हैं, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। बाकी सीवरेज की आपने देख ली है ग्राउंड पे, बाकी पानी का देख लिया कहाँ गड्ढे खड़े हैं, कितने कितने खड़े हैं। सीवरेज के ओला आपने देख लिए हैं, आपके शामी है जी, ठीक है नहीं। हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जल्दी जल्दी है काम पूरा होना चाहिए। देखो कितना बुरा हाल हो रहा है। ये है हमारे अजीत पाल का कारनामा। हादसा ऐसा है, ये 5-6 नवंबर को यहाँ पे खुदाई हुई थी। उसके बाद पूरा 1 ईयर हो चुका है, ये रोड दोबारा ठीक नहीं हुआ। अब बारिश में ये पूरा भर जाता है, बारिशें ज़्यादा है इस बार। आज तो धूप की वजह से थोड़ा पानी का लेवल कम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा होता है ये। और मैं घर से बाहर निकली, अब लेडीज़ को 1000 काम होते हैं, ना कोई सब्जी वाला आता है, कोई नहीं आता यहाँ पर, तो हमें निकलना पड़ता है। मेरा पैर फिसल गया यहाँ पे, मेरे लिगामेंट डैमेज हो गया। अब एक अकेली लेडी कैसे मैनेज करेगी? तो गवर्नमेंट है, हम जंगल में थोड़े ना रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी। जंगल में हो तो वहाँ पे तो कोई पूछने वाला नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सब सारे मेंबर्स हैं, एमपीज़ हैं, वी गिव वोट। सो इसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए ना। क्या मांग करते हैं? मांग ये है, ये रोड ठीक करें बस। एट प्रेजेंट तो यही है, बिकॉज अभी तो हाथ ही टूटा है, फिर पैर भी टूटेगा। और बच्चे डेली गिरते हैं यहाँ पर, बैग्स हैं, स्कूल बैग्स हैं, एक्टिवा यहाँ पर नीचे गिर जाती हैं, तो किसी के भी लग सकती है। वो अनफॉर्चुनेटली मेरे लगी है, हाथ पे लगी है, बच्चों पे लग सकती है, सिर पे भी लग सकती है, कोई और भी ज़्यादा सिवियर इंसिडेंस हो सकता है। तो मतलब बिल्कुल नहीं चल सकते। आप चल के देखो, इसके ऊपर पैर फिसलता है, चिकनी मिट्टी के ऊपर चल ही नहीं सकते आप इसके ऊपर। बहुत
तो 6 महीने से परेशान हुए, थक गए हम तो बोल बोल के। सब 1 महीना हो गया है, ये रैंप तोड़ दिया हुआ है और सारा गटर का पानी, बारिश का पानी घर की नींव के अंदर जा रहा है और लगातार बारिशें हुई हैं। कोई कर्मचारी आया? कोई कर्मचारी नहीं आया। 2 बार जेई साहब को फ़ोन कर लिया है, एक आज ही किया है और एक 4-5 दिन पहले भी किया है। कोई सुनाई हुई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। ये ऐसे ही पड़ा 1 महीने से कंटिन्यूसली, सारा नींव के अंदर जा रहा है। अगर ये घर गिर गया ना, कल को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग हैं जिन्होंने तोड़ा था जिस टाइम। आपके फादर कितनी एज के हैं? 65 ऊपर से बीमार रहते हैं। वो बीमार ठीक है रहते जी। हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये पत्थर ऐसे ही पड़े, सारे किसी को बहुत भी बुरा हाल लगता हो रहा है जी। कोई गाड़ी भी गिर सकती है आते आते रात को। बच्चों का निकलना बच्चों का निकलना बहुत मुश्किल है जी। बीमारी का भय है। वोट लेने के लिए तो हर कोई आता है, यहाँ कोई सुनवाई तो कुछ हो ही नहीं रहा है कि कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, क्या हो रहा है। सर ये इतना हमारी तो यही प्रॉब्लम है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये ठीक हो जाए हमारा, कि ज़्यादा भी हो रही है कि दिक्कत हमें भी आ रही है कि बच्चों को भी गिरने की प्रॉब्लम हो रही है। सारे हम इतने दिन से बोल रहे हैं कि भी ये हो जाए, ठीक हो जाए, पर हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही। तो भी आप, हमारी रिक्वेस्ट है कि भी आप ये इसको ठीक करवा दीजिए। सारी गली को प्रॉब्लम हो रही है इसी के, निकलने में, आने जाने में, कोई भी बच्चा गिर सकता है इसमें, बताओ। गौरव है और ग्रीन सिटी में रहता हूँ मैं। जब यहाँ पे इसकी कंप्लेंट 2 महीने से 2.5 महीने से नहीं हुई, फिर मेरी मैडम ने कंप्लेंट वहाँ डाली। उसके बाद वहाँ से वो आए, प्लम्बर जी ने पैसे बनाए। यहाँ पे जो क्रेन आई थी उसके भी उसने पैसे बनाए। यहाँ पे हमारे जो खर्चा हुआ 4500 रुपये के लगभग पब्लिक ने इकट्ठे करके दिए। उससे पहले रमेश जी ने फिर बाद में अपना नाम करा लिया कि हाँ हमने दिए पैसे। इतने पैसे बना के लेके गया है। वो कहते जी लाख रुपया हमारा खर्च हो गया और जेई साहब ने पैसे दिए हैं हमारे। किसने कही थी ये बात? ये किसने दी? रमेश जी प्लम्बर जो आया था यहाँ पे, उसने बोला है कि लाख रुपया खर्च हो गया। जेई साहब ने अपनी जेब से खर्च किया है। जो पहले हमने खर्च किया वो तो मिला नहीं। कितने वो पैसे अपना भी जोड़ लिया। 4500 रुपये खर्च हुए यहाँ पे और वो लाख रुपए बना के चला गया यहाँ से और फिर भी काम पूरा नहीं हुआ। रोज़ की रोज़ यही काम करता है कि आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, लेकिन नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। अब यहाँ परसों मैडम गिर गए थे यहाँ पे, उनके भी चोट लगी। कि हमारे ग्रीन सिटी की बड़ी समस्याएं हैं। हम कमेटी में, एमसी तो हमारा लापता ही है जब से एमसी बना है, और कमेटी में भी कई बार हम वो दे चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर कमेटी, सरकार, कोई भी ग्रीन सिटी का कोई भी, या हमारी ये जो वार्ड नंबर 6 है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम आपको अभी लेटर दिखाते हैं, कम से कम जो है हमारे पास 8-10 लेटर रहते हैं जो रिसीव्ड भी किए हुए हैं। लेकिन ये गली, इस गली में आना जाना इतना मुश्किल हो गया है कि परसों तो कोई गिर भी गया था और उसको चोट भी लगी है। तो सरकार क्या कर रही है? वादे तो मैंने ऐड तो बहुत दिखा रही है सरकारें कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अभी तक जो है ऐसी ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और सरकारों की ऐडें देखो, ऐडों पे जितना पैसा लगा रहे हैं तथा इससे बढ़िया पब्लिक पे हाउस टैक्स हमसे लिया जा रहा है, पानी का हमसे लिया जा रहा है, सीवरेज का हमसे लिया जा रहा है, और फिर भी कोई काम नहीं किया। क्या समस्या को लेकर आपने मौजूदा एसडीएम से मुलाकात करी है? एसडीएम नहीं, कमेटी में हमने ये एप्लीकेशनें दे रखी हैं। ये एक एप्लीकेशन है, दूसरी ये एप्लीकेशन है, तीसरी ये एप्लीकेशन है, चौथी ये एप्लीकेशन जो रिसीव्ड भी हो रखी है, जिसमें मुहर लगी हुई है। और अलग से ये तो हमारी जो है संस्था के द्वारा गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अलग से भी दी हुई है। अलग अलग हम खुद भी जाते हैं। आप वहाँ सीसी फुटेज देखिए। क्या आश्वासन दिया जाता है आपको? बस हो जाएगा जी, और हो जाएगा। बारिश है, कभी बाने बारिश के लगाए जाते हैं, कभी बाने लगाए जाते हैं कि कमेटी जो है कांग्रेस की है, सरकार जो है आपकी है, सरकार आपकी है, कमेटी कांग्रेस की है, काम ही नहीं हो रहा है। ये शब्द किसने कहे हैं कि सरकार आपकी है और कमेटी जो है? जब वहाँ पे जाते हैं यही होता है कि भाई काम नहीं हो रहा है। अफसरों के द्वारा ये होता है। ये शब्द किस अफसर ने कहे हैं? अफसर मैं नाम नहीं जानता, लेकिन हम जब ऑफिस में जाते हैं, कल आप हमारे साथ चलिए ऑफिस में, आपके साथ सन्मुख, अगर सभी अफसर ऐसे ही बात नहीं करेंगे तो समय का प्रॉब्लम यहाँ हमारे रेन वाटर पाइप डले हुए हैं और उनकी कभी सफाई नहीं हुई आज तक। जितनी बार भी सफाई करवाई है हमने सेट के खर्चे पर करवाई है। और यहाँ एक मेन होल है, यहाँ पर इसका कनेक्शन किया हुआ है सीवरेज, वो कनेक्शन प्रॉपर नहीं है। वो रेन वाटर कनेक्शन का चेक करने वाला है कि वो कनेक्शन किसके साथ किया हुआ है। 3-4 बार डिस्कस भी हो लिया,
5 साल से ये समस्या चल रही है, कोई इधर ध्यान ही नहीं दे रहा। एमसी साहब अजीतपाल जी कभी फ़ोन ही नहीं उठाते। अभी मैं फ़ोन करके दिखाता हूँ आपके सामने सर, वो फ़ोन ही नहीं उठाएंगे अजीतपाल जी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उनका फ़ोन लगा के, वो फ़ोन कभी भी नहीं उठाते। ये देखो सर, अजीतपाल एमसी है, ठीक है, कभी फ़ोन नहीं उठाते किसी पब्लिक का। फ़ोन इतनी बार करते किसी का फ़ोन नहीं उठाते। ये देखो, कभी भी फ़ोन नहीं उठाते अजीतपाल जी। और पब्लिक इतनी परेशान है हद से ज़्यादा। ये और आप भी फ़ोन कर लो सर, आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा अजीतपाल जी। तो बस ओनली इलेक्शन टाइम आया था, उसके बाद कभी नहीं आया। कभी नहीं चकता जी। अजीतपाल जी से तो पब्लिक इतनी परेशान है, उसको स्टैंप के लिए भी जब फ़ोन करती है पब्लिक तो फ़ोन नहीं उठाता। बाई चांस मिल जाता है कहीं पर तो कहता है जी स्टैंप मैं वहाँ बोले ये करे। स्टैंप खातर भी पब्लिक परेशान है। अजीतपाल एमसी ने तो हमारा इतना जीना हराम कर रखा है यहाँ सोसाइटी का। आज तक कभी भी कोई सोसाइटी वालों को एक को पूछ लो, कभी अजीतपाल जी ने यहाँ की देखा नहीं है और पूरी सोसाइटी परेशान। बारिश का मौसम है, हर जगह यही हालत है, पूरे शहर की यही हालत है। आपकी ही गली का सिर्फ इस तरह से नज़ारा नहीं देखा जा सकता। बारिश के मौसम में पूरे शहर का यही हाल है, लेकिन सिर्फ आपकी ही गली के मुद्दे को क्यों उठाया जाए? सर जो बारिश तो पिछले 3 महीनों से है, जो बारिश का सीज़न हम कहते हैं, लेकिन पिछले ये जो है 1 साल से गली की परेशानी है। चलो गली की हम मानते हैं, चलो बारिश में थोड़ी सी डिले होगी, लेकिन जो सीवरेज पानी ये तो मेन चीज़ होती है सर, हर आदमी को चाहिए। वो भी गटर भी हमारे नहीं करवाए जा रहे। शहर की हर दूसरी गली में ये समस्या आ रही है। पूरा शहर सर, जीरकपुर की कमेटी सबसे अमीर है पंजाब की, लेकिन सबसे बुरा हाल जीरकपुर की गलियों का इतना बुरा हाल है पूरा, यानी कि सही तरीके से आज के टाइम किसी रोड पे चल जाओ, कोई भी पूरे जीरकपुर के अंदर कोई भी गली ये नहीं भी साफ़ सुथरी बनी हुई है। एक मेरा निजी सवाल है, आप अपने यहाँ के जो एमसी हैं उन पे आरोप लगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगला एमसी बनने की तैयारी कर सर अपनी राजनीति ऐसा कोई भी नहीं है सर, ऐसा कोई भी नहीं है, ना मेरी ऐसी मंशा है अभी मैंने एमसी बनना है। सिर्फ हमने इसलिए उठा रहा हूँ एमसी पर आरोप, मैं इसलिए लगा रहा हूँ, एमसी साहब को जिताने के लिए हमने जी जान लगाई थी, और एमसी साहब जिस दिन से जीते हैं उस दिन के बाद ओनली एक बार ढिल्लों साहब का इलेक्शन था, उस टाइम 10 दिन आए, उसके बाद कभी वार्ड में नहीं आए हैं। इसलिए हम, क्योंकि आप समाज सेवा कर रहे हैं या कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति चमकाने की? सर आप पब्लिक को पूछ लो भी मुकेश यहाँ पर भी राजनीति कर रहा है या समाज सेवा कर रहा है। जब से मैंने सोसाइटी का काम भी मैंने इसलिए संभालना पड़ा है कि मैंने पब्लिक से वादा किया था जब एमसी इलेक्शन में अभी अपने गलियों का अपना ये सुधार होगा। मैं पिछले यहाँ पर इतने टाइम से रह रहा हूँ, उनसे जो वादा किया हुआ तो आज वो मेरे घर पे आके बैल बजाते हैं, मुकेश जी ये काम नहीं होया। तो मैं आगे इसलिए आया हूँ, नहीं मेरा कोई इच्छा नहीं थी मैंने आने की आगे मैं इसलिए बढ़ रहा हूँ कि पब्लिक की सुनाई हो, पब्लिक का काम हो। हमने मेन मुद्दा हमारा पब्लिक का जो काम है, रोड है, सीवरेज, ये काम हो जाए हमारे। हमने कोई राजनीति का कोई मैटर नहीं है, हमने सिर्फ हमारी सोसाइटी का सुधार चाहिए। कदम क्या होगा आपका? अगला कदम ये है सर, जय हमारा ये काम नहीं हुआ तो हम कमेटी में जाके बैठेंगे, पूरी सोसाइटी वहाँ कमेटी में धरना देगी।